तो स्वागत है आप सभी का खास पेशकश झरोखा में। मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चुने गए सरपंचों को बधाई दी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शहरों की तर्ज पर गांवों में विकास की हमारी योजना है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि विधानसभा के सत्र की तरह ही सरपंचों के लिए भी सत्र की योजना को हम अमल में लाएंगे। हरियाणा में प्रदेश में रुका हुआ ग्रामीण विकास अब तेजी पकड़ेगा। नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का शपथ ग्रहण इस बार खास रहा। पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों ने उसी गांव में शपथ ली जहां से वो निर्वाचित हुए हैं। मैं अब्बास खान ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा हरियाणा की नवनिर्वाचित चुनी हुई छोटी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद छोटी सरकार की सत्ता संभाली, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों में 2 सालों से रुके हुए कामों में अब तेजी आएगी। ये शपथ ग्रहण समारोह इस बार अनोखा और ऐतिहासिक इसलिए भी बना क्योंकि इससे पहले पूरे प्रदेश भर के या फिर जिले के छोटी सरकार के सदस्य एक साथ शपथ लेते थे, लेकिन पहली बार चुने हुए पंच और सरपंचों ने उन्हीं ग्रामीणों के बीच में शपथ ली जिन्होंने उन्हें चुनकर छोटी सरकार का नुमाइंदा चुना था। जिला परिषद सदस्यों को जिले के उपायुक्तों ने शपथ दिलाई, जबकि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों को कई जगह आईएएस अधिकारी और एचसीएस अधिकारियों ने शपथ दिलाई। वहीं पंचों और सरपंचों के लिए गांव के स्कूलों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यहां ग्राम संरक्षक ने सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुने हुए सदस्यों को ऑनलाइन संबोधित किया और उन्हें ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया। ग्राम पंचायतें गांव की सरकार है। शहर की तर्ज पर गांव का विकास हो। विधानसभा की तरह ग्राम पंचायतों के सेशन भी चले। सेशन में ग्रामीणों के हित के मुद्दों पर चर्चा हो। सभी गांवों में समिति बनाई जाए। मित्रों, गांव की एकता, इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो, उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति से होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य है बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का, सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं। अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से और ये काम कर सकते हैं। सेवा का भाव ये मेरा एक दायित्व है, ये मेरा एक धर्म होना चाहिए। चुनाव होने के बाद मैं सभी का प्रतिनिधि हूं, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने जो वोट दिया है, नहीं दिया है। मैं प्रतिनिधि पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का हूं। इसलिए वहां के विकास के लिए, उनके हित के लिए लगातार संघर्ष करना ये मेरा दायित्व है। गुरुग्राम में भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ गुरुग्राम के डीसी ने जिला परिषद के 10 पार्षदों को एक एक करके शपथ दिलवाई। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक। गुरुग्राम के डीसी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को उज्जवल राजनीति की कामना के साथ ही उनके इलाके में बेहतर विकास की उम्मीद भी जताई। गुरुग्राम में जिला परिषद के 10 सदस्यों ने शपथ ली, तो वहीं पंचायत समिति के 68 सदस्यों ने ब्लॉक लेवल पर सदस्यता ग्रहण करने की शपथ ली। इसके अलावा 157 पंचायतों के पंच और सरपंचों ने अपने ही गांव में उन ग्रामीणों के बीच शपथ ली जिन्होंने उनको जिताकर अपनी छोटी सरकार का नुमाइंदा चुना है।
शपथ ग्रहण के दौरान छोटी सरकार के सदस्यों ने अपने इलाकों के विकास में प्रमुखता देने का प्रण लिया। हमने जिला मुख्यालय पे 10 जिला परिषद के मेंबर्स को शपथ दिलवाई है। इसी प्रकार से जो हमारे एसडीएम्स हैं उन्होंने ब्लॉक्स में पंचायत समिति मेंबरों को शपथ दिलवाई है और गांव में सभी 157 पंचायतों में पंच और सरपंचों को, जो हमारे सभी क्लास 1 ऑफिसर्स गए हैं, उन्होंने शपथ दिलवाई है। तो मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की और कार्यकाल की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और शासन के साथ मिलकर के ये जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, ये जो हमारी पंचायतें हैं, समिति हैं, जिला परिषद हैं, मिलकर के लोगों के भले के लिए काम करेंगे। फतेहाबाद में जिला परिषद के कार्यालय में जिला परिषद के 18 पार्षदों को डीसी जगदीश शर्मा ने शपथ दिलाई। मैं राकेश चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और सुतंत्र से निर्वहन करूंगा। इस दौरान डीसी ने धान की पराली जलाने की समस्या और फतेहाबाद में लगातार बढ़ रहे नशे को लेकर पार्षदों से सहयोग मांगा। डीसी ने कहा कि सभी पार्षद सहयोग करें जिससे इन समस्याओं का निपटारा हो सके। सभी जनप्रतिनिधि बिना भेदभाव विकास के काम करें। पूरे क्षेत्र को जनप्रतिनिधि अपना परिवार माने। सेवा के भाव से दायित्व निभाते हुए क्षेत्र का विकास करें। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का विकास भी शहरों की तर्ज पर किया जाएगा। सरकार योजना बना रही है कि लोकसभा और विधानसभा की तरह ग्राम पंचायतों के भी सेशन चलाए जाएं। सभी गांवों में ग्राम समिति बनाए जाने का भी आह्वान मुख्यमंत्री ने किया। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायतों को 11 लाख रुपए, सरपंच को 5 लाख रुपए, पंच को 50,000, ब्लॉक समिति सदस्य को 2 लाख रुपए, जिला परिषद सदस्य को 2 लाख रुपए। हमने सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाओं का भी आगे बढ़ाने का काम किया है जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये आवश्यकता सबकी पूर्ण होनी चाहिए। इस नाते से बहुत से काम ये हमने किए हैं। कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा, जैसे हर चुनी हुई जो हमारी संस्था है, ग्राम पंचायत है अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद है, इन सब के लिए अपने कार्यालय होने चाहिए। ग्राम सचिवालय की कल्पना हमने कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। बहुत गांव में स्वतंत्र ग्राम सचिवालय बन गए हैं और उन ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं। जिला परिषदों के भी कार्यालय बहुत जगह बन रहे हैं, जहाँ शेष बचे हैं वो भी सब बन जाएंगे। पंचायत समितियों का भी कार्यालय का व्यवस्था कोई ना कोई हमारे जो अधिकारी हैं वो जरूर करेंगे। और हमारे मन में ये भी इच्छा है कि जैसे भले जिला परिषद अथवा पंचायत समिति में ही अभी प्रारंभ में लागू कर सकते हैं कि केवल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें करने के बजाय वहां सेशंस चलाए जाए। 1 दिन का सेशन, 2 दिन का सेशन, जैसे प्रदेश सरकार के सेशन होते हैं, विधानसभा के सेशन होते हैं, लोकसभा के सेशन होते हैं, तो हम जिम्मेवारी के साथ अच्छे काम करने की योजना बनाने के लिए, अच्छे प्रस्ताव पारित करने के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों में सेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 1 से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं। जहां कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष अगर कोई ग्रुप बन भी जाते हैं तो भी सबको साथ लेकर के और ये काम हमको करने चाहिए।
तो इस प्रकार से संचालन ये नियमित हो, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाए और जितने भी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी वो उसमें पूरा सहयोग करें। निश्चित रूप से करेंगे भी सही। वहीं इस बार शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाते हुए थोड़ा बदलाव किया गया। इस बार प्रत्येक चुने हुए सरपंच और पंच को सामूहिकता की जगह एक एक करके शपथ दिलाई गई। ग्राम संरक्षकों ने सभी चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाई और शुभकामना देते हुए बिना पक्षपात सभी से मिलजुल कर गांवों का विकास करने की बात कही।